भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 17/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, कोटों में भी कोई बच्चे। जी बाबा, बेहद के बाप को न जानने के कारण ऑर्फन के बन जाते हैं। वह होते हैं हद के ऑर्फन। यह है बेहद के ऑर्फन। बाप समझाते हैं सभी बेहद के ऑर्फन हैं। वृद्धि को पाकर बहुत आकर इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ कितने थोड़े हैं, दूसरे कितने ढेर मनुष्य हैं। ओम नमः शिवाय। बाप पूछते हैं, बाप को और बाप की रचना को जानते हो? सिवाय तुम्हारे और कोई बता न सके। तुम सुना सकते हो। तुम्हारे में भी कोई तो भूल जाते हैं। सभी का पार्ट अपना है। सारा मदार याद पर है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, तब तो मर्तबे का फर्क होता है ना। कोई बैरिस्टर 2-300 कमाते हैं। कोई बैरिस्टर तो इतना कमाते हैं जो फिर भी काउंसिल का मेंबर बनते हैं। पढ़ाई से कितनी उन्नति को पाते हैं। यह तो है अविनाशी नॉलेज, और यह एक ही पढ़ाई है। परंतु मर्तबे का फर्क देखो कितना है। रात दिन का फर्क है। रात में है रावण का राज्य, दिन में राम का राज्य। पढ़ाई में भी बहुत फर्क है। आजकल तो देखो, बिल्कुल साधारण भी पढ़कर MLA MP आदि बन जाते हैं। आत्मा की पढ़ाई पर इतना मदार है। आत्मा ही पढ़ती है ना। मनुष्य समझते हैं हमने पढ़ा। बाप समझाते हैं आत्मा पढ़ती है। आत्मा न हो तो पढ़ाई कैसे हो। यह है आत्मा का ज्ञान। आत्मा को कोई भी मनुष्य रियलाइज नहीं कर सकते हैं। बाप आत्मा का भी अपना भी रियलाइज कराते हैं। बच्चों को बाप कितना समझाते हैं। हुबहू कल्प पहले मिसल समझाते रहते हैं। कैसे हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। कितना पार्ट है। इनको कहा जाता है होलसेल। रिटेल को जानना तो मुश्किल है। रिटेल का पार्ट बजावे तो इतने जन्म चाहिए। बाप अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, जो एक ही बाप जानते हैं। एक सुप्रीम आत्मा का कितना ऊंच से ऊंच पार्ट है। मनुष्य सभी जो पार्ट बजाते बजाते नीचे उतरते एकदम नीच बन जाते हैं, उनको फिर ऊंच बनाने वाला बाप ही है। यह ड्रामा बना हुआ है। बाप जो बीज रूप है वही बैठ समझाते हैं। बाप बेहद का टीचर है। बच्चों को भी बेहद का टीचर बनाते हैं। बेहद का न बनने के कारण इतना फर्क पड़ता है पास और नापास होने का। विचार करो कितने मनुष्य हैं। उन सभी को पहले से ही पार्ट मिला हुआ है। आगे चल बहुत इस नॉलेज को सुनेंगे। बाप को जान गए तो बाप द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। जैसे तुम जान गए हो तो दूसरे भी जानेंगे। अभी सभी की बुद्धि पर ताला लगा हुआ है, तो बुद्धिहीन बन गए हैं। फिर बाप द्वारा बुद्धिवान बनते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं जीते रहो, बच्चे कहीं माया मार न डालें। माया मार नहीं डालती है, अपवित्र बना देती है। जो अपवित्र हैं उनको ही बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उनको फिर माया बिल्कुल ही अपवित्र बना देती है, बिल्कुल हप कर देती है। आधा को तो माया जरूर खाती है। बाप ने कहा है माया भी समर्थ है। तुम बच्चे भी फील करते हो। माया कोई सर्वशक्तिवान नहीं है। माया को सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। हाँ, कहेंगे माया बड़ी दुस्तर है। बच्चे यह भी फील करते हैं माया बहुत दुख देती है। बाप सुख देते हैं, तो सुख और दुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो 99% पावन बनते हैं। कोई 100% नहीं कहेंगे, क्योंकि 100% है ही बाप के लिए, जो सदैव पावन ही है। माया बहुतों को गिराती है। ये तुम बच्चों को तो मालूम नहीं है, बाप दादा को मालूम है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है पावन बनने में। गाया जाता है सेकंड में निश्चय बुद्धि, तो सेकंड में ही फिर माया क्या से क्या बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। बच्चों को अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। अंत में तुम्हारे चित्र ही काम आएंगे। इनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का संबंध क्या है वह भी कोई नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण जरूर पहले प्रिंस प्रिंसेस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन थे
ये किसको भी पता नहीं है। 100% इडियट को बाप आकर 100% आइडियल बनाते हैं। समझते भी हैं ये तो बहुत ही सहज है, परंतु माया का कोई कोई पर बहुत आवरण है। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, यह तो बहुतों की आदत है, और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कब याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का ही धंधा आदि करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। झूठ बोलना, बातें बनाना सीखना हो तो जाओ व्यास के बाजू में जाकर बैठना। सन्यासी लोग भी पिछाड़े में आएंगे, जब तुम्हारी बहुत बातें सुनेंगे तब जागेंगे, अभी नहीं। प्राइम मिनिस्टर आदि बड़े बड़े अभी नहीं सुनेंगे, पिछाड़े में ये सभी जागेंगे। ज्ञान है तो इन ब्रह्मा के बच्चों में है। कुमार कुमारियां ही पवित्र होते हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। आता तो बहुतों को है, बहुत केस होते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। तो बाप समझाते तो बहुत है, भूल चूक हो जाती है। समझो कोई कहते हैं काला मुंह कर दिया, अच्छा अब क्या चाहिए, फिर से अपना पुरुषार्थ करें, अपनी उन्नति करें तो उनको वार्निंग दे अलाउ करना पड़े। उनको बोलना है अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर देखी तो निकाला जाएगा, थोड़ा सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो। इंद्र सभा में कोई भी छीछी आदमी बैठ न सके, अगर बैठते हैं तो अवस्था गिर जाती है। बाप को ठगते हैं ना, इसमें सजा ही गिरावट की है। बाप को याद कर नहीं सकेंगे, वह अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्थाएं ऐसी गिरती हैं बात मत पूछो। श्रीमत पर न चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। ध्यान आदि में कुछ भी फायदा नहीं है। बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है, क्योंकि बेकायदे ध्यान में जाते हैं ना। बाप का तो सिर्फ डायरेक्शन है भोग लगाने का। वैकुंठ आदि में जाने के लिए थोड़ी कहा है, उसमें कुछ फायदा नहीं। पहले तो साक्षात्कार होती थी बच्चों को बहलाने के लिए। बाबा को भी खुशी हुई ना, विनाश होगा फिर हम वैकुंठ में चले जाएंगे। ये थोड़ी पता था याद की यात्रा की इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह प्रैक्टिस पहले थोड़ी होती थी, अभी तो अच्छी मेहनत करनी है। साक्षात्कार आदि का काम नहीं है। देखा जाता है साक्षात्कार करने वाले तो बहुत जाकर डूब मरे। आगे सिंगल डूबते थे, अभी डबल डूबते हैं। बाबा को तो कब कब ख्याल आता है कहीं बहुत कड़ी सजाएं अभी से ही शुरू न हो जाएं। सजाएं भी गुप्त बहुत होती है ना, कोई कड़ी पीड़ा न आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सभी इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं है। अपन को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं। पहले पहले मल्लयुद्ध सीखते हैं तो पहले बाणों से लड़ते हैं, फिर बंदूक से, तलवार से लड़ते हैं। अभी तो देखो बॉम्ब से क्या कर देते हैं। गीता में भी दिखाया है और फिर अविनाशी पद भी दिखाया है। सतयुग में तुम अविनाशी पद पाते हो, बाकी यहाँ तो देखो कितना दुख है। बेहद के बाप को न जानने के कारण ऑर्फन के बन जाते हैं। वह होते हैं हद के ऑर्फन, यह है बेहद के ऑर्फन। बाप समझाते हैं अभी बेहद के ऑर्फन हैं। वृद्धि को पाकर बहुत आकर इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ कितने थोड़े हैं, दूसरे कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी हैं ही पतित आत्माएं, पतित दुनिया। तत्व आदि सभी पतित हैं। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। नया सुपुराना जरूर होता है। बुद्धि में ये सभी बातें हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी टेम्परेरी संगम युग पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई बन रही है। सतयुग त्रेता फिर नीचे उतरते हैं। नई दुनिया का भी पता है। तुम्हारी बुद्धि अभी नई युग स्वर्ग में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को यह तो याद रहना चाहिए ना। फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही रहती है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर जास्ती प्यार करेंगे। कितना फर्क पड़ जाता है। अभी बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों को धारणा करनी है। एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि योग तोड़ देती है। माया बहुत धोखा देती है।
बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में नारायण की पूजा करता था। लक्ष्मी को तो मुक्त कर दिया, फिर भी बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपन को थप्पड़ मारते थे। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? आखिरी ने विनाश भी देखा, स्थापना भी देखा, साक्षात्कार की आस पूरी हुई। समझा अभी नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे। अब ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ तो बाकी इस रावण राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई कि क्या करेंगे। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, माताओं को ही सब कुछ दे दिया। तुम कारोबार संभालो। सभी को सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते अभी कितने हो गए हैं। आत्मा प्योर होती जाती, फिर आत्मा को पवित्र शरीर मिलता है। यह भी समझते हो, इस बॉम्ब से पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी हुआ था। समझते भी हैं, परंतु फिर भी माया भुला देती है। वास्तव में 7 दिन का कोर्स एक ही साथ लेना चाहिए। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो तो कहते कल आएंगे, दूसरे दिन माया खल्लास कर देती, आते नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं। कहते भी है हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह जरूर करेंगे और कोई हट्टी है नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम आदि बनाते हो, आवे तो समझावे। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वह समझेंगे। विनाश होगा, स्थापना भी हो जाती है। आत्मा पढ़कर फिर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट है ना, यह नहीं भूलना चाहिए। अभी नई दुनिया में जाते हैं अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। जितना टीचर का आज्ञाकारी सुप्रीम का आज्ञाकारी बनेंगे तो कहेंगे ये सपूत बच्चे हैं। जो आगे नहीं मानते तो कपूती कहेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्र हो जाती है। अच्छे अच्छे महारथी जिनको समझते थे उन्हों को भी अहंकार आ गया, अवज्ञा कर दी सिखलाने वालों की, तो फिर वह ज्ञान गुम हो जाएगा। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चले गए। शादी करने का विचार आया तो माया ने पकड़ा, गज को ग्राह ने पकड़ा। शादी माना ही विकार में जाना, फिर उतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। फिर इसके लिए छोटी महीन चींटी का मिसाल देते हैं। वह गिरता है फिर चढ़ता है, यहाँ भी विकार में गिरते हैं फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाप तो रहम दिल होता है, फिर भी युक्ति बताएंगे चढ़ने की। तौबा भी भरते हैं फिर भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं काला मुंह हो गया, घड़ी घड़ी गिरते गिरते फिर खत्म हो जाते, फिर पद बहुत कम पाते हैं। बाप तो सभी बातें समझाते रहते हैं, समझाते ही रहेंगे। तुम देखते रहेंगे, अच्छे अच्छे भी गिरते रहते हैं। अवस्था से मालूम पड़ता है। समाचार आते हैं बाबा फलाना आता ही नहीं है, कहता है फुर्सत नहीं। जरूर कोई के संग में खराब हुआ है। बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो गुस्सा आ जाता, हमारा नाम बदनाम हो गया है, अभी हम कहाँ जावे। स्थापना तो ऐसे ही होनी है जैसे कल्प कल्प हुई है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। कदम कदम पर सावधानी है तो पदम है, नहीं तो खाके खोके हैं। अच्छा आज भोग है, यह भोग लगाने की भी सिर्फ सर्विस है बस। बाकी वैकुंठ में जाना, देवताओं आदि का साक्षात्कार करना, वह सभी फालतू है। यह सभी माया है। फिर जो बातें बताएंगे वह मायावश। डायरेक्शन अनुसार सिर्फ भोग ही लगाकर आना है 5 मिनट में। बाबा कब 2 मिनट भी कहेंगे। यह भोग आदि की भी कोई समय बंद हो जाएगा। बाप दादा की अवज्ञा का फल बहुत कड़ा है। गालियां तो आधा कल्प देते आए हो, अभी बाप सम्मुख आए हैं, उनको भी पूरा नहीं पहचाना तो बाकी क्या सीखेंगे। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। गायन भी है तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, तो जरूर यहाँ रथ में होगा ना, ऊपर में कैसे होगा। बहुत ऐसे हैं जिनको यह ख्याल है बाप तो ऊपर में बैठा है। समझ और बेसमझ किसको कहा जाता है यह भी तुम बच्चे समझते हो। अच्छा, रूहानी बाप दादा का रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है समाधान स्वरूप भव। अभी भी स्वयं को समस्याओं के घेरे में अनुभव करते हो व समाधान स्वरूप बन गए हो।
अब तो आप सभी के सामने समाधान ढूंढने वालों की लाइन लगने वाली है। 1 सेकंड में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाओ। यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब समाधान स्वरूप बनो। अब सेवा का समय है, लेने के साथ साथ देने का भी समय है। स्वयं की समस्याओं को सुलझाने में समय वेस्ट नहीं करो। दूसरों की सेवा करने में स्वयं को बिजी रखो तो समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।